तो ये स्क्रिप्ट हम सोलो लेवलिंग के आने से पहले ही लिख चुके थे, तो हम इसको चेंज नहीं किए। तो ये वीडियो हम बनाए हैं ताकि सोलो लेवलिंग का भी हाल चेंसो मैन जैसा ना हो और सोलो लेवलिंग भी ओवर हाइप में बस गायब ना हो जाए। तो आ गया है तुम्हारा मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग पर और क्यों ये एनीमे फ्लॉप होगा। सोलो लेवलिंग 6 जनवरी को रिलीज होने वाला है। विंटर एनीमे ट्रेलर में सिर्फ सोलो लेवलिंग ही है जिससे लोगों को मतलब है। व्यू से तो कुछ ऐसे ही पता चल रहा है। तो क्यों लोगों को मतलब है सोलो लेवलिंग से? सबसे पहले तो ये एक मैंगा पे नहीं मैनहवा पे बेस्ड है। अब ये क्या है, रुको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो बेसिकली मैनहवा कॉमिक की तरह होता है, तरह पर सेम नहीं। तो जो भी कॉमिक कोरिया से रिलीज होता है उसे मैनहवा कहते हैं और चाइना से जो रिलीज होता है उसे मैनहुआ कहते हैं। हुआ। तो सोलो लेवलिंग एक मैनहवा है और ये मैनहवा मेरे लिए काफी खास है क्योंकि ये मेरा पहला मैनहवा था। ये उतना बड़ा बात नहीं लगता है पर मेरे लिए है क्योंकि एनिमे और मैंगा के बारे में हम काफी पहले से जानते थे, पर मुझे मैनहवा के बारे में पता चला तो एनिमे भी फीका पड़ गया। हाँ, अब मैनहवा पे एनिमे बनना कोई नया बात नहीं है। टावर ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ हाई स्कूल, नोब्लीज, लुकिज्म, ये सारे मैनहवा है जिस पे एनिमे बना है और सारे फेमस मैनहवा तभी इस पे एनिमे बना है, पर ये सारे के सारे फ्लॉप हो गए और इसी सेम रीजन से सोलो लेवलिंग भी होगा। हम भी इसी रीजन से एनिमे देखते हैं। क्या है वो रीजन? ये सब में क्या कॉमन है? स्टोरी। और ये भी कि ये सब एक ही एनिमे से बिलोंग करते हैं। एक एनिमे हमें कई सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। मूवी हम लोग देखते ही हैं ताकि हम लोग उस कैरेक्टर में अपने आप को देख सके और एनिमे हमें वैसे ही कई सारे कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव देता है। कैरेक्टर जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है। तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन सकते हो, ओवरलॉर्ड बन सकते हो या फिर एक कुत्ता बन सकते हो। हाँ, एक कुत्ता। मुझे नहीं पता किसको बनना है पर तुम बन सकते हो। ओह, अब पता चल गया। एनिमे और मैनहवा या फिर सही से कहे तो मैंगा और मैनहवा को कंपेयर करना सही बात नहीं है। ये दोनों काफी अलग है, पर अगर एग्जाम्पल मैंगा का एक पेज और मैनहवा का एक पेज कंपेयर करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। खैर, हमको एनिमे को एक वर्ड में बताना हो तो शायद नहीं बता पाएंगे, पर मैनहवा को हम बता सकते हैं। उसे कहेंगे डंजन। ये डंजन का कॉन्सेप्ट आया सोलो लेवलिंग से। सोलो लेवलिंग एक वर्ल्ड को एस्टैब्लिश किया जो कि हम इससे पहले इमेजिन नहीं किए थे। तुम इसे मैनहवा का हैरी पॉटर कह सकते हो। अंतर बस यही है कि जैसे हैरी पॉटर को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, इसे कर लिया गया। सोलो लेवलिंग 2018 में रिलीज हुआ था और उस टाइम ये अपने में काफी अनोखा था। मतलब मेरा फेवरेट एनीमे भी इसके सामने कुछ नहीं था उस टाइम के लिए। अब अगर हम बोले तो शायद वो टॉप 5 में आएगा मैनहवा में, पर दिक्कत तो यही है कि यहाँ एनीमे से कंपटीशन होने वाला है। ऐसा कई बार होता है मैंगा कम्युनिटी में, जब वो एक चीज को हाइप तो दे देते हैं पर फिर रियलिटी सामने आती है तो वो उसे जस्टिफाई नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एमएचए का ओवरहॉल मैंगा में काफी पॉपुलर था, एनीमे में नहीं। हाल के एग्जाम्पल में चेनसो मैन, जिसका पॉपुलैरिटी तो बहुत हुआ, इतना कि उसका ट्रेलर अटैक ऑन टाइटन को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर रियलिटी में। और अब सोलो लेवलिंग का भी ऐसा ही हाइप है। सोलो लेवलिंग जिस 3 रीजन से मैनहवा का किंग बन पाया, वही 3 रीजन होगा एनिमे का फ्लॉप होने का। पहला, आर्ट स्टाइल। इस पे अगर एक लाइन में बोलना हो तो सोलो लेवलिंग मैनहवा का डीमन स्लेयर है। सोलो लेवलिंग मैनहवा का किंग बन पाया उसके आर्ट स्टाइल के कारण। हम ऐसा आर्ट एक मैनहवा में देखेंगे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। जैसे डीमन स्लेयर को बोला जाता है कि उसका एनिमेशन उसे कैरी कर रहा है, वैसे ही सोलो लेवलिंग का भी केस है। तुम स्टोरी भूल जाओगे, इतना खूबसूरत इसका पैनल है। इसका इतना देर से एनिमे बनने का आने का रीजन भी इसका आर्ट स्टाइल ही है। इसको एनिमेट कर पाना कोई आसान काम नहीं है और अभी तक हम जितना भी ट्रेलर देखे हैं इससे काफी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है और लोगों को पसंद आया है। पर अगर हम ये कहें कि एनिमेशन मैनहवा के आसपास भी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा।
A1 पिक्चर इसे एनिमेट कर रही है, जो कि एक बड़ी स्टूडियो है जिसने कई फेमस एनिमे बनाया है। पर एक और दिक्कत आएगी एनिमेशन पे, उस पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। दूसरा, स्टोरी। सोलो लेवलिंग का टाइटल ही इसे स्पॉइल कर देता है। सोलो लेवलिंग ये साउथ की मूवी की तरह है जहां मेन कैरेक्टर ही सब कुछ है। अब मूवी में ये चल जाता है क्योंकि उसे सिर्फ 1.5 से 2 घंटा ही खींचना रहता है, पर एक सीरीज में इसका काम करने के चांस कम होता है। अगर तुम्हें एक सीरीज को परखना है कि वो अच्छा है या नहीं, तो तुम उसके साइड कैरेक्टर को देख सकते हो। गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर स्ट्रेंजर थिंग का फेमस होने का रीजन ही था कि तुम्हें ये नहीं पता है कि मेन कैरेक्टर है कौन, सब तो मर जा रहे हैं। जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो रिवेंजर्स, इन सब का खास बात यही है। तीसरा, स्पॉइलर टाइम। तो ये अब स्पॉइलर टेरिटरी है और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 93 के बारे में, जो कि मैनवा का सीजन 1 का इंटरवल है। काफी ज्यादा चांसेस है कि एनिमे का सीजन 1 यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, पर सोलो लेवलिंग का मैनवा पहुंच चुका है और कभी ना कभी ये होगा ही, तो इस पे बात करना जरूरी है। तो स्पॉइलर टाइम, रियलिटी। तो अब चलो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो जैसा हम थोड़ा देर पहले बताएं, मैनवा कोरिया का होता है और एनिमे जापानीज होता है। तो A1 स्टूडियो जो इसे एनिमेट कर रहा है वो भी जापानीज है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता अगर कोरिया और जापान दोस्त होते तो। स्पॉइलर अलर्ट, वो नहीं है। कोरिया जापान को नहीं पसंद करता, जापान कोरिया को नहीं पसंद करता और चाइना दोनों को ही नहीं पसंद करता है। अब हम उस पार्ट पे बात करेंगे जो शायद मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है या करेगा। सोलो लेवलिंग का वर्ड्स में पावर्स को रैंकिंग दिया जाता है। ये F से शुरू होकर S में खत्म होता है और सबसे पावरफुल S रैंक को माना जाता है, और जिनके पास पावर होता है उन्हें हंटर कहते हैं। चैप्टर 93 से जेजू आइलैंड आर्क शुरू होता है, जहां एक गेट खुलता है। गेट एक पोर्टल की तरह होता है जो हम लोग की दुनिया को एक दूसरी दुनिया से जोड़ता है, जिसे डंजन कहते हैं, और हंटर उसके अंदर जाके मॉन्स्टर को मारते हैं और गेट को बंद करते हैं। अगर गेट को ऐसे नहीं क्लियर किया गया तो डंजन ब्रेक होता है। इसका मतलब कि वो हम लोग की दुनिया में आएंगे और इसी को रोकने का काम हंटर्स करते हैं। तो जेजू आइलैंड में डंजन खुलने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर को बुलाया जाता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। जो हंटर्स को बुलाया जाता है वो जापान के होते हैं, सबके सब S रैंक। प्लान रहता है कि कोरिया की टीम और जापान की टीम मिलकर इस डंजन को रोक लेगी, पर जापान की टीम धोखा दे देती है और कोरिया के सारे S रैंक हंटर्स को मार देती है, हीरो को छोड़ के, क्योंकि उसे कोई मार नहीं पाता है। सीजन 1 के अगर विलन बोले तो मॉन्स्टर्स नहीं, जापान की टीम ही होती है। तो शायद अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जापान कभी ये एनिमेट नहीं करेगा। हमको बेशक जापान ज्यादा पसंद है क्योंकि एनिमे और BTS में तो हम एनिमे को ही सपोर्ट करेंगे, पर ओरिजिनलिटी सबसे ऊपर है। सब और डब में हम सबको इसीलिए पसंद करते हैं और काफी ज्यादा चांसेस है कि सीजन 1 सिर्फ 43 चैप्टर में ही खत्म हो जाए, पर इसे डिस्कस करना जरूरी था। इसका ट्रेलर देख के जहां तक मुझे लगता है कि संग जिन वू को जापानीज दिखाएगा और कोरियन के बजाय, और ये टीम को भी जापानीज ना दिखाकर कि कुछ और ही दिखा देगा, जो कि शायद फैंस को और पर्टिकुलरली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड तो एंड थॉट्स में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग एक एक्शन एनिमे के तौर पे काफी अच्छा है। बस अगर तुम इसे एक मास्टरपीस उम्मीद कर रहे हो तो शायद ये तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकता है। इसके एक्शंस काफी अच्छे हैं और अगर इसे अच्छा से एनिमेट किया गया हो तो इसमें पोटेंशियल भी काफी है एक अच्छा एक्शन एनिमे बनने का। सोलो लेवलिंग जब निकलेगा तो क्या रिएक्शन होता है इस पे हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।